श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 फरवरी 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये बुधवार के दिन पड़ रही है जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बुधवार तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 11 फरवरी बुधवार नवमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस बुधवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 गेहूं के दाने का भी ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 गेहूं के दाने की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो
या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी अगर के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो अब हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को करते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि जो प्रत्येक महीने पंचमी की तिथि आती है वह हमारे जीवन से सारे संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही खास होती है। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको गुरुदेव बताए गए 2 से 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन के सारे संकट और समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले चमत्कारिक और विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे और इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। देखिए, जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और विशेषकर ये जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको जो आपने 1 लोटा जल लिया है इसमें आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी मिलाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब भी हम ये गुड़ का टुकड़ा इस पात्र के अंदर डालते हैं तो ये हमारे जीवन के कई प्रकार के दोषों को समाप्त करने के लिए होता है। देखिए, ये जो जल है हमारे जीवन से वास्तु दोष, काल दोष और पितृदोष को समाप्त करने वाला है, तो इसीलिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी इस जल में मिलाना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। केवल आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपने जो 5 गेहूं के दाने लिए हैं ये कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष का ध्यान रखना है। देखिए, शिव मंदिर बचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा में कर लेना है तथा दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है। लेकिन शिव मंदिर में यदि भीड़ अधिक है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको अपने हाथ में लेना है और आपने जो ये गुड़ से युक्त जल तैयार किया था ये जल आपको इन गेहूं के दाने पर डालना है। यानी कि आपको ये जो गेहूं के दाने ही शिवलिंग पर गीले के ही अर्पित करने हैं, क्योंकि सूखी चीजें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं तो इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं और ये जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको एक साथ शिवलिंग पर, जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ जहां पर गणेश जी विराजमान होते हैं वहां पर आपको 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देने हैं और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। देखिए, आपको 4 गेहूं के दाने शिवलिंग के सीधी तरफ अर्पित कर देने हैं। अब इसके बाद आपके पास जो अंतिम गेहूं का दाना बचा हुआ था, 5वां गेहूं का दाना, इससे आपको जो आपके पास जल का पात्र है उसमें डाल देना है
और ये जो जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए गुरुजी ने बताया है। ये जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि आप जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी सी देर मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है, क्योंकि विशेषक ये नवमी तिथि बुधवार के दिन पड़ी है, इसीलिए आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब आपको आपके जीवन में जो भी असफलताएं चल रही हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। व्यापार में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। गुरुदेव ने बताया है जो भी व्यक्ति यह उपाय इस प्रकार से कर लेता है तो उसके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन में चल रही कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कई बार हम कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन उससे उतारते समय हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जब हमारा यह कर्ज नहीं उतरता है तो हमारे दिमाग में केवल एक ही बात रहती है कि एक बार है कर्ज उतर जाए, उसके बाद में जीवन में कभी भी कर्ज नहीं लूंगा। तो विशेषकर जीवन से कर्ज से जुड़ी हुई समस्या को समाप्त करने के लिए आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना हो, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। इसी के साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा। गुड़ का टुकड़ा आपको मात्र छोटा सा ही लेना, और सबसे आखिर में आपको मात्र मसूर की दाल लेनी होगी। यदि आप चाहे तो मसूर की दाल 11 भी ले सकते हैं, या फिर 21, 41 या फिर 108, जितनी भी आपके पास मसूर की दाल उपलब्ध है उतनी मात्रा में आप मसूर की दाल ले सकते हैं। अब मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय चाहे तो शाम के समय में भी कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय में यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल के समय यदि आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है, और ये जो जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अब देखिए, आप जो मसूर की दाल लेकर के गए थे इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको एक मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करना है, करनी। फिर आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर दूसरी मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। फिर आपको आर्मुक्तेश्वर महादेव का करना है। गुरुजी ने बताया है कि चाहे आप 11, 20, 51 जितनी भी आप मसूर की दाल लेकर के आए हैं उतनी ही बार आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और एक एक मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति लगातार 5 बुधवार इस उपाय को कर लेता है तो गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने के बाद हमारे जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते कहीं ना से खुल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कर्ज मुक्ति के लिए दूसरा उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई, या फिर जिनके बिजनेस में व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, लगातार उनका व्यापार ठप होते जा रहा है, या फिर उन्हें अपने नौकरी में पदोन्नति नहीं प्राप्त हो पा रही है, या फिर यदि जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्र लेनी है। देखिए, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चची हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपको मात्र यह जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं, इन 5 ही बेलपत्र की डंडी को आपको पकड़ करके और शिवलिंग पर जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको ये बलपत्रियां रखनी नहीं है, केवल आपको टच करवानी है। आपको 5 बेलपत्र को एक साथ स्पर्श करवानी है। बेलपत्र को स्पर्श करते समय आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे आपकी व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी मनोकामना हो, या फिर आपकी नौकरी के लिए, या फिर आपकी अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना कर ले। और ये जो बेलपत्र है, इन आपको श्री गणेश जी वाले स्थान से उठा करके सीधे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए 5 ही बेलपत्री आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी को रहेगा। इस प्रकार से आपको यह 5 ही बेलपत्रियां शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे भी धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम् इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन पड़ने वाली इस विशेष नवमी तिथि पर यदि उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की कोई ऐसी मनोकामना नहीं जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण ना कर सके। तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय भी करना है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।